अभी मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2 घंटों से अपनी बात रख रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के 2 कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य सफल रहा। इतने दिनों के संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आज देश प्रधानमंत्री को सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है। अगर हम इंडिया अलायंस ये अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के और संसदों में भाषण देते रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते। तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। स्पष्ट 3 सवाल थे उनके सामने। पहला, लगभग 90 दिनों के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल गांधी गए, इंडिया अलायंस गए, आप लोग भी जाके देख के आए हैं। तो प्रधानमंत्री अभी तक ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं, ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं कि मणिपुर अब तक नहीं गए। मेरा दूसरा प्रश्न कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया। जिस मुख्यमंत्री के 3 महीने के कार्यकाल में लगभग 6 लाख गोलियां, लगभग 6,000 हथियार पुलिस थानों से लूटकर निहत्थे लोगों पर आज गोलियां बरसाई जा रही हैं। जवानों पर, पुलिस अफसरों पर आक्रमण किया जा रहा है। इतने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। 60,000 लोग आज शिविर में हैं। ऐसे व्यर्थ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों बर्खास्त नहीं किया। और तीसरी बात ये थी कि मणिपुर पर 80 दिन तक मौन क्यों, चुप्पी क्यों, शांति की कामना क्यों नहीं कर रहे। 2 घंटे से ये चर्चा चल रहा है। इस 2 घंटे में हमें मणिपुर का इंसाफ नजर नहीं आया। और अफसोस की बात कि भाजपा ने अपने मणिपुर के 2 सांसदों का मुंह बंद करके रखा है। मणिपुर के प्रजा ने मणिपुर से 2 सांसद चुनकर दिल्ली के संसद में भेजा। पिछले 3 दिनों से मणिपुर के लोग भी सोच रहे हैं
कि भाजपा के कितने सारे सांसदों ने भाषण रखा, भाजपा के कितने सारे मंत्रियों ने भाषण रखा। मणिपुर का भी एक सांसद केंद्रीय मंत्री है, मणिपुर का दूसरा सांसद एक अच्छा वक्ता है। मैंने बार बार गुहार लगाया, अध्यक्ष महोदय, ये दोनों सांसद सत्ता पक्ष के हैं, मेरे दल के नहीं, पर मेरे भाई हैं। आज इनको तो बोलने का मौका दो, इनकी तो आवाज़ हम सुने, मणिपुर की आवाज़ तो हम सुने। लेकिन मणिपुर के सच्चाई को भाजपा छुपाना चाहती थी और इसीलिए इन मणिपुर के बेचारे दो सांसदों का हाथ मुंह आज बंद करके रखा है, उनके मुंह पर ताला है। तो इसे साफ साफ जाहिर होता है कि वो मणिपुर के सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और मणिपुर के सच्चाई को छुपाने के लिए वो कौन से अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? घमंड का, अहंकार का। जिस अहंकार का उल्लेख राहुल गांधी जी ने किया कि रावण भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, रावण भी अपने आप को शौर्यवीर समझता था, लेकिन अंत में रावण की अहंकार ने रावण का विनाश किया और रावण की अहंकार से लंका में रहने वाले लोगों के घर और दुकान आग में भस्म हो गए। आज वही हमने देखा कि भाजपा की अहंकार, प्रधानमंत्री की अहंकार, गृह मंत्री अमित शाह की अहंकार के कारण आज एक आग मणिपुर में लगी। आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये 3 प्रश्नों का पिछले 2 घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया, क्योंकि पिछले 2 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया के नाम को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे देश के नाम पर। और यही साबित होता है कि उनका राष्ट्रवाद एक झूठा राष्ट्रवाद, जिसने राष्ट्र के अखंडता को आज तोड़ दिया है, चाहे मणिपुर हो चाहे नू हो। उनकी देशभक्ति एक नकली देशभक्ति, क्योंकि सत्ता के लिए आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दिया। बोल रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सहयोग किया। कैसा सहयोग? मणिपुर के 2 टुकड़े हो गए, ये सहयोग? मणिपुर में ड्रग्स फैल रहा है, ये सहयोग? मणिपुर में आज लोग शिविर में है, ये सहयोग? मणिपुर में आज भरी तादाद में हथियार लोगों के हाथ में है, क्या ये सहयोग किया? तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी देशभक्ति नकली है और वास्तव में ये सत्तावाद में देशद्रोही बन चुके हैं।